बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन के मोमन पर 6 हक़ हैं। जब वो बीमार हो जाए तो इसकी इयादत करे, जब वो फोत हो जाए तो इसके जनाजे में शरीक हो, जब वो दावत दे तो इसे कबूल करे, जब वो इससे मुलाकात करे तो इसे सलाम करे, जब इसे छींक आए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो वह इसे यरहमक अल्लाह कहकर जवाब दे और इसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में इससे खैरख्वाही करे। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4630। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस वक़्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन नहीं बन जाते। तुम इस वक़्त तक मोमिन नहीं बन सकते जब तक तुम बाहिम मोहब्बत नहीं करते। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं, जब तुम इसे करने लग जाओगे तो तुम्हारी बाहम मोहब्बत हो जाए। आपस में सलाम फैलाओ। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4631। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्से के बारे में रवायत करते हैं, फरमाया, मज़लूम की मदद करो और रास्ता भटकते हुए शख्स की रहनुमाई करो। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4642। हज़रत अमर बिन शुएब अपने वालिद से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे अलावा किसी और से मुशाबत इख्तियार की वो हम में से नहीं। तुम यहूद नसारा से मुशाबत इख्तियार ना करो, क्योंकि यहूदियों का सलाम उंगलियों के साथ इशारा करना है, जबकि ईसाइयों का सलाम हथेलियों के साथ इशारा करना है। तिरमिज़ी और उन्होंने कहा इसकी सनद ज़ईफ़ है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4649। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, किसी आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम में से आदमी अपने भाई या अपने दोस्त से मुलाकात करता है तो क्या वो इसके सामने सर झुकाए? फरमाया, नहीं। इसने कहा, क्या वो इसे गले लगाए और इसका बोसा ले? फरमाया, नहीं। इसने अर्ज़ किया, वो इसका हाथ पकड़कर इससे मुसाफ़ा करे? फरमाया, हाँ। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4680। हज़रत अबू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ की इयादत इस तरह पूरी होती है कि तुम में से कोई एक अपना हाथ इसकी पेशानी पर या इसके हाथ पर रख कर इससे दरियाफ्त करे, क्या हाल है, और तुम्हारा आपस में पूरा इस्लाम दुआ मुसाफ़ा करना है। अहमद, तिरमिज़ी और इमाम तिरमिज़ी ने इसे ज़ईफ़ करार दिया है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4681। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने निसफ़ अल-नहार से पहले 4 रकत नमाज चाश्त पढ़ी, गोया इसने वो रकात शब-ए कदर में अदा की, और जब 2 मुसलमान मुसाफ़ा करते हैं तो इनके सारे गुनाह गिर जाते हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4694। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी जगह से उठे और वो फिर वहीं वापस आ जाए तो इस जगह का वही ज़्यादा हकदार है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 4697। इब्ने जरीज अता बिन अबी रबाह से हदीस बयान करते हैं, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की कि उन्होंने कहा, जब तेज़ हवा चलती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, ए अल्लाह, मैं तुझसे इसकी खैर
اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جو اس میں ہے اس کی اور جو کچھ اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا طلبگار ہوں، اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، جب آسمان پر بادل گھر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور آپ اضطراب کے عالم میں کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے، کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ اس کے بعد جب بارش برسنے لگتی تو آپ سے یہ کیفیت دور ہو جاتی۔ مجھے اس کیفیت کا پتہ چل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، تو میں نے آپ سے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، ہو سکتا ہے یہ اسی طرح ہو جیسے قوم عاد نے بادلوں کو دیکھ کر کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2085۔ سلیمان بن یسار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پوری طرح ایسا ہنستا ہوا نہیں دیکھا کہ میں آپ کے حلق مبارک کے اندر کا ابھرا ہوا حصہ دیکھ لوں۔ آپ صرف مسکرایا کرتے تھے، اور جب آپ بادل یا آندھی دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرہ انور پر عیاں ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ اس بادل کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی محسوس کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، مجھے اس بات سے کیا چیز امن دلا سکتی کہ کہیں ان میں عذاب نہ ہو۔ ایک قوم آندھی کے عذاب کا شکار ہوئی تھی، اور ایک قوم نے عذاب کو دور سے دیکھا تو کہا، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2086۔